बड़ी खबर चुनाव आयोग की शक्ति को लेकर है। बड़ी खबर यह है कि मुकदमों से इम्यूनिटी को लेकर नोटिस जारी हुआ है। मुकदमों से इम्यूनिटी को लेकर, जी हां, और ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके सीसी-ईसी को आधिकारिक कामों के लिए मुकदमों से मिली इम्यूनिटी के खिलाफ दायर हुई याचिका पर नोटिस जारी किया है। संसद से पारित कानून की वैधता की जांच पर सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आसान शब्दों में हमें पीयूष समझा रहे हैं। पीयूष, इसमें इम्यूनिटी की बात कही गई है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की शक्ति को लेकर। क्या कुछ कहा गया है प्रिसाइजली सर्वोच्च अदालत की ओर से? देखिए निधि, इस मामले की जो पृष्ठभूमि है वो सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और एक कमेटी बनाई थी सीसी और ईसी की नियुक्तियों को लेकर के, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने उस फैसले के बाद एक कानून लाई और उस कानून में ये किया गया कि विपक्ष का एक नेता और एक केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री खुद इस कमेटी में होंगे और उसके बाद चयन किया जाएगा। साथ ही इस कानून में एक इम्यूनिटी प्रदान की गई जो ईसीआई को दी गई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, और इलेक्शन कमिश्नर्स को, कि वो पद पर रहते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर या मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। तो इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट में लोक प्रहरी जो एनजीओ है उसकी तरफ से चुनौती दी गई और उन्होंने कहा कि अगर कोई पद पर रहते दुरुपयोग किया जाता है और गलत काम किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये इम्यूनिटी ठीक नहीं है और इसका कहीं ना कहीं संतुलन जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। देखना यह है कि सरकार इस मामले में कानून का संरक्षण किस तरह से करती है अपने जवाब में, और साथ ही चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। जी निधि, बड़ी बात है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से जवाब क्या आता है इसको लेकर, चुनाव आयोग की शक्ति को लेकर या चुनाव आयुक्त की जो इम्यूनिटी को लेकर, मुकदमों से इम्यूनिटी को लेकर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और चुनाव आयोग के से क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष ये जानकारी देने के लिए।